विद्यार्थी के मन में ये सवाल चल रहा है कि सच में बीएसएससी का जो नोटिस आया है इंटर स्तरीय वो एग्जाम क्या ऑनलाइन लिया जाएगा? यदि ऑनलाइन लिया ही जाएगा तो कौन सी एजेंसी एग्जाम लेगी? उतना बड़ा संख्या में बिहार में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो एग्जाम साफ सुथरा कंडक्ट करा लेगी? यदि एग्जाम में कोई समस्या ना हो, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ऑफलाइन एग्जाम में बहुत सारा समस्या हो जाता है, तो ऑनलाइन शुरू किया गया है, लेकिन इसमें भी बच्चे के मन में बहुत सारा समस्या चल रहा है। यदि ये एग्जाम चलेगा तो लगभग 1.5 से 2 माह चलेगा। मेरे साथ रामांशु सर हैं, और सबसे पहले बता दें सुबह सुबह का समय है और सर जिम में थे। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था कि मैं सोचा जिम में ही सर का इंटरव्यू आज कर लेता हूं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये ऑनलाइन का जब से शुरू हुआ है तब से विद्यार्थी यही सोच रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, कौन एजेंसी लेगी, क्या टीसीएस को मिलेगा या वो तो केंद्र गवर्नमेंट की है उसको मिलेगा या नहीं, क्या क्या है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे क्या है कि एग्जाम दरअसल स्टेट का है जी, तो जो भी एग्जाम स्टेट का होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी तो इसमें इंटरव्यू मतलब जो है कंडक्ट कराएगी नहीं जी। अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मैक्सिमम एग्जाम जो है टीसीएस कंडक्ट कराती है और उससे बच्चों का विश्वास भी। लेकिन अगर हम बात करें राज्य में तो या तो बेल्ट्रॉन लेगी या फिर सिफी ले सकती है, 2 संस्थाएं हैं। अब चूंकि बच्चों का इन संस्थाओं पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं जी, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बता दूं कि अभी जो एस्टेट का एग्जाम होता है उससे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, लेकिन एस्टेट कोई जो है नौकरी का एग्जाम तो है नहीं, वो तो डिग्री का एग्जाम है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ था जिसमें स्किल टेस्ट हो रहा था, तो प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। किसको दिया गया था? लोकल कंपनियों, लोकल। तो उससे नुकसान ये हुआ कि उस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराना पड़ा, और कंडक्ट कराने का मेन कारण क्या था कि उसमें बहुत सारी जो है चोरी बेईमानी होने के चांसेस थे। तो ऐसे कंडीशन में अगर इन सारी संस्थाओं को दिया जाता है और भी 20-22 लाख लड़कों का एग्जाम कराना है तो मुझे विश्वास नहीं है कि एग्जाम ठीक से हो पाएगा। इसलिए अगर कोई ऐसी संस्था हो, टीसीएस ऐसी संस्था, अगर वो संस्था ये काम कराती है तब तो हम लोग उसके जो है हक में हैं। अगर बेल्ट्रॉन को दे दिया जाए तब? बेल्ट्रॉन पे भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी बीपीएससी में देखिए सवाल, क्योंकि देखिए बीपीएससी में सवाल उठ रहा है और बहुत सारे एग्जाम में बेल्ट्रॉन में जो है हमें नहीं लगता है कि इस तरह का एग्जाम कोई कंडक्ट कराई होगी। 20-22 लाख लड़कों का एग्जाम कंडक्ट कराना है और इसमें इतने सारी वैकेंसीज हैं, तो मुझे लगता है कि नो डाउट बेईमानी होने के पूरे चांसेस होंगे। तो सर क्या करना चाहिए? सरकार और आयोग ये एक कदम उठाई थी कि रेलवे होता है तो रेलवे टीसीएस लेती है, एसएससी होता है टीसीएस आयोजित करती है, और उसमें अभी देखिएगा तो अभी से लेकर नवंबर तक बुक है टीसीएस, क्योंकि एलपी का एग्जाम कराना है, टेक्नीशियन का एग्जाम कराना है, उसके बाद एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीजीएल है, इन सारे एग्जाम में व्यस्त है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं सर? देखिए, अगर टीसीएस से बात हो जाती है तो हम क्या अभी नहीं, नवंबर के बाद ही हो, क्योंकि एग्जाम तो 22 लाख लड़कों का एक दिन में होगा नहीं जी। कम से कम महीने भर का टाइम लगे। जब पुलिस का एग्जाम जो है 1 महीने में हो रहा है तो बिहार एसएससी का भी कम से कम 1 महीना लगेगा। तो अगर टीसीएस से बात हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर बच्चों का भी विश्वास बनेगा और हम टीचर्स का भी उससे बहुत ज्यादा विश्वास बनेगा। मतलब आप यही चाहते हैं या तो टीसीएस ले लें नहीं तो ऑफलाइन? हाँ, देखिए, ऑफलाइन में बच्चों को थोड़ा सा चोरी होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि अब ऑफलाइन में भी जो है बहुत सारे जो है सीसीटीवी कैमरे लग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चेक करते रहते हैं, तो उसमें चोरी होने की संभावना कम है। अभी बिहार पुलिस ऑफलाइन कितना अच्छा एग्जाम? देखिए, हाँ, बिहार पुलिस का जो बीपीएससी टीआरई हुआ था वो भी ऑफलाइन हुआ, बहुत बढ़िया से एग्जाम हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह के अगर इस तरह के एग्जाम होते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन तभी कराई जब फुल प्रूफ हो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत बड़ी चोरी होती है। छोटे छोटे सेंटर को आप देंगे और वो सेंटर पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि हमेशा तो वहां एग्जाम होता नहीं, तो पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो जो है पूरा का पूरा सेटिंग कर देंगे, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। हाँ सर, बच्चों को क्या सुझाव करिएगा, अब क्या करना चाहिए? मान लीजिए अभी नोटिस आया कल, और नोटिस में यही दिया गया कि ऑनलाइन होगा, तो मान लीजिए उधर आयोग तैयारी कर रही है, अगर ऑनलाइन में नहीं कुछ हो पाया तो ऑफलाइन तो एग्जाम कराएगी, समय भी बहुत कम है, क्या करना चाहिए आपके अनुसार से? देखिए, अभी क्या है कि क्योंकि ऑनलाइन की बात हो रही है, वो भी जो है मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए टाइम चाहिए होगा, और 15 अगस्त आज हो गया तो सितंबर अक्टूबर में होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे तो नवंबर दिसंबर में ही होंगे। तो बच्चों के पास अभी टाइम तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको जो बच्चे फॉर्म भरे हैं पिछले अक्टूबर से सितंबर से, और उसमें भी अभी करेक्शन तो चल ही रहा है ना, अभी तो करेक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरह की बात करना कि हम ऑनलाइन कराएंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि 2024 में कंप्लीट हो पाएगा। ये जब भी कंप्लीट होगा तो 2025 में ही कंप्लीट होगा। कैसे तैयारी करना चाहिए आपके अनुसार? 75 जीके जीएस है, साइंस को मिला लिया जाए, और 75 मैथ्स रीजनिंग है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो मैथ्स और रीजनिंग होता है वो प्रैक्टिस की चीज होती है।
तो बच्चों को कम से कम 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो हर एग्जाम में उनके काम आएगा। और रहा जीएस का, तो जीएस का जितना वो सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या जो भी उनकी गलतियां हैं उसको सुधारते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत सारा लाभ मिलेगा। सर जैसे विद्यार्थी कल ही से जब से नोटिस आया, नोटिस में बताया गया, उसके बाद से ये कर रहे हैं कि हैकिंग का समस्या हो सकता है, हाँ। इसको टीसीएस से ही कराना चाहिए। हाँ। ये भी हो सकता है कुछ पैसे वाले लोग होंगे, जैसे आप बताए कि कम ऑनलाइन वो एग्जाम लेते हैं तो वो सोचेंगे इसी में हम अपना पूरा पैसा निकाल लें। हाँ। सर इस पर क्या आयोग और सरकार को आप क्या सुझाव? देखिए, बिहार एसएससी के पास जो है अपने कोई स्टाफ नहीं, इसलिए चोरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं नीट जैसा एग्जाम जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है उसमें इतनी बड़ी चोरी हो जा रही है, तो स्टेट लेवल में कौन सी बड़ी चीज है? पैसे के बल पर तो बहुत कुछ, खासकर जो है ये छोटे छोटे ऑनलाइन सेंटर जो 2-4 लाख में मैनेज हो सकते हैं तो बहुत आसानी से मैनेज हो जाएंगे। तो ऐसे में बच्चों, जो मेहनत वाले बच्चे हैं वो निश्चित रूप से उन पैसे वाले बच्चों से पिछड़ जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी से रिजल्ट निकल पाएगा। सर जीएस के लिए अब क्या करना चाहिए? जीएस करंट अफेयर वगैरह को देखिए, करंट अफेयर तो डेली का अपना है, तो वो तो मैं बच्चों से कहता हूँ वीकली या मंथली देखा करें। लेकिन जहां तक रही बात आपके बाकी सब जीएस की, तो वो सारा का सारा जीएस जो है बेहतर ये होगा कि उसके लिए आप जो है सेट प्रैक्टिस जितना भी कर सकते हैं वो कंटिन्यूअस करते रहिए और जहां पे आपको लगे कि यहाँ कमी हो सकती है उस कमी को एक कागज डायरी पे लिख लीजिए, उसको सुधार करते रहिए। साइंस के लिए आप क्या सुझाव करिएगा? देखिए, साइंस एनसीईआरटी पढ़ें या नहीं, देखिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करते रहिए। कितना पढ़ेंगे, किताब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तो 25 क्वेश्चन आने हैं साइंस में और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो बायोलॉजी के आते हैं, बायोलॉजी में फिक्स है कि रोग से आएंगे, थोड़ा सा इससे आएंगे, बॉडी स्ट्रक्चर से आते हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक क्वेश्चन जितना निकाल सकते हैं और प्रीवियस से जितना सॉल्व कर सकते हैं करते रहिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कब तक उम्मीद विद्यार्थी करे कि संस्थान फिक्स हो जाएगा कि या टीसीएस कराएगी या अन्य संस्थान? मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी फिक्स होगा, तो नवंबर तक ही फिक्स हो पाएगा, उसके पहले नहीं फिक्स हो पाएगा। सर सिविल कोड को लेकर आप क्या कहिएगा, क्योंकि सिविल कोड 2 साल पूरा होने वाला है? हाँ, देखिए सिविल कोड में भी 20 तारीख और 21 तारीख को जो है स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होने वाला है, तो मुझे लगता है कि उसके लास्ट अगस्त में उसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो खासकर जो 2 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर और कोड रीडर, ये तो रिजल्ट मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे। बाकी 2 एग्जाम हैं, अगर बिहार एसएससी कुछ डिसीजन लेती है तो मुझे लगता है कि हो सकता है सिविल कोड भी कोई डिसीजन ले और फिर उस एग्जाम के भी कंडक्ट कराना। अभी कोई नोटिस वगैरह का अभी कोई नहीं, किसी प्रकार से नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। इस महीने के लास्ट में देखिए क्या होता है। सिविल कोड वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि 2 साल हुआ, उनको कम से कम एक नोटिस देना चाहिए कि 6 माह बाद लेंगे या कब तक लेंगे, ये सब बताना चाहिए। हाँ, देखिए सिविल कोर्ट में क्या है दरअसल ना कि वो जब हम लोग बार बार जब मुद्दा उठाते हैं तो वो कुछ ना कुछ नोटिस देते हैं। तो अभी फिलहाल 2 एग्जाम अगर वो फाइनल करा लेते हैं, स्टेनोग्राफर वाला, कोड रीडर वाला, तो मुझे लगता है कि फिर वो क्लर्क को जो है ऑर्डरली पे भिड़ेंगे। सर जो विद्यार्थी का सेट में जैसे कम अंक आ रहा है, मान लीजिए बीएसएससी इंटर लेवल का प्रश्न बना रहे हैं, यदि 100 अंक प्रश्न बना पा रहे हैं या 110 ला रहे हैं या कोई 90 ला रहा है, तो क्या कैसे स्कोर को बढ़ाएं, आगे कैसे? देखिए स्कोर इसलिए नहीं बढ़ पाता ना कि बच्चे एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं। जब स्कोर करते हैं तो देखिए कौन कौन से उनके गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं एक डायरी रख लें, उस पर लिख लें और उस टॉपिक को किसी अच्छे किताब से या किसी अच्छे नोट से बार बार पढ़ लें, ताकि उस टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जब उस टॉपिक के क्वेश्चन गलत होने बंद हो जाएंगे तो ऑलरेडी नंबर बढ़ जाएगा आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।